हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप एग्री गोल्ड। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर बौद्धिक संपदा अधिकार का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, जो हिंदी मीडियम में रहेगा। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है। अंतिम बार आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है कॉपीराइट पर वर्ण सम्मेलन का वर्णन कीजिए। कॉपीराइट वर्ण सम्मेलन 1886 में स्विट्जरलैंड में वर्ण में सुरक्षा के लिए कला, कार्य और साहित्य एक सम्मेलन अपनाया गया था, जिसे सूजन के स्थान पर इसका नाम प्राप्त हुआ था। प्रारंभ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बुल्गारिया आदि बाद स्विट्जरलैंड और स्पेन जैसे देशों ने अपने प्रतिभागियों के रूप में कार्य किए और आगे इसके बाद वर्ण सम्मेलन दुनिया के अन्य देशों में प्रचलित हो गया है, जिसमें शामिल हो गया है और 2010 तक उनकी संख्या पहले से ही 164 राज्यों में थी। रूस 1995 में आरक्षण के माध्यम के द्वारा 7-1 पार्टी बन गया कि इस दस्तावेज का प्रभाव रूसी संघ के लिए लागू होने की तारीख पर अपने क्षेत्र पर सार्वजनिक डोमेन के उन कार्यों पर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति कहाँ पे थे? सम्मेलन को कई बार शोधित या संशोधित किया गया। 1908 में बर्लिन ने, 1928 में रोम में, 1948 में और 1967 में और पेरिस में भाग लेने वाले देशों की सरकारों ने सम्मेलन के प्रावधानों के मुताबिक प्रदान किए गए संरक्षण के स्तर के साथ लेखकों को प्रदान करने वाले विशेष समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा और 1886 के वर्ण सम्मेलन सिद्धांतों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। इसके सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। इसी तरह आपको वहाँ पे लिखना है कॉपी में। राष्ट्रीय उपचार भाग लेने वाले देशों से प्रत्येक को अन्य देशों के नागरिकों को अपने नागरिकों के समान कॉपीराइट प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। कॉपीराइट उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही राज्य के कानूनों के आधार पर की जाती है, जिनके क्षेत्र में कार्य का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, सिद्धांत। इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं।
नंबर 2, सिद्धांत कार्यों की सुरक्षा की आज़ादी यही है। यह इस बात पर ध्यान दिए जब बिना किया जाता है कि वे अन्य देशों में संरक्षित हैं या नहीं। एक अपवाद वह मामला हो सकता है जहां कानून किसी काम की सुरक्षा को समाप्त करने के लिए प्रदान करता है जिसके लिए देश में उसकी अवधि समाप्त हो जाती है जहां काम बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। बौद्धिक संपदा को स्वचालित सुरक्षा संपत्ति बर्न कन्वेंशन की कॉपीराइट के उद्भव प्रारंभिक औपचारिकताओं किसी भी आवेदन पंजीकरण आदि का काम या मूर्त रूप में इसके निर्धारण का पहला फ्रेंड इसमें दिखाई कम दे रहा है जो पीपीटी बनाई है कसन के बाद स्वतः बिना होता है प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर आखिरी यही है। लेखकत्व की धारणा यही है। यहाँ वह है निर्माता वह व्यक्ति है जिसका उपनाम या नाम कवर पर इंगित किया गया है यदि इसके विपरीत कोई सबूत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर और बताएंगे। कल पेपर है इसका। और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो को आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।